हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी। तो चलिए, इसके गुण धर्मों को हमने कल की क्लास में कर लिया था। आज की क्लास में हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये हमने प्रूफ कर लिया था कि सारी प्रॉपर्टीज को हमने प्रूफ कर लिया था। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, तब इस पर बेस्ड हम फिर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी। सारणिकों यानी कि डिटर्मिनेंट्स के गुणधर्म। ठीक है, इसको हम जल्दी से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी उसमें हमने क्या किया था, ए कोई डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट्स का जब हम ट्रांसपोज निकाल रहे थे, ट्रांसपोज का मतलब है ए डिटर्मिनेंट के, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ए है, ठीक है। और इसका जब हम ट्रांसपोज यानी कि 1 2 3 और 4, इसके रो को हमने कॉलम बनाया है, इसकी पंक्तियों को हमने स्तंभ बना दिया है और स्तंभ को रो बना दिया है, पंक्ति बना दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अब इसको जो हमने चेंजमेंट किया है इसको हम मानेंगे ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमने ये काम किया था, तो डिटर्मिनेंट्स में भी हम क्या कर रहे हैं, इसके रो और कॉलम्स को हम चेंज कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती है कि जब हम इस ए डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे और इस ए ट्रांसपोज को हम सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो दोनों सेम आएंगे, ठीक है। इट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको हमने प्रूव भी कर लिया था, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि ए, अच्छा ए नहीं, ए हमने पहले मान लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब इस डेल्टा के एलिमेंट्स यहाँ पे जैसे ए बी सी और डी इस तरह से हैं, ठीक है। A1 A2 B1 और B2, ठीक है। अब जब हम ट्रांसपोज की बात करते हैं तो पूरे रो और कॉलम्स को हम चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या काम किया है, R1 को चेंज किया है R2 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, तो R1 को R2 में चेंज करो तो A2 और B2 A1 और B1, ठीक है। तो ये क्या आ गया है, ये कोई डेल्टा 1, ये कोई डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा 1, ये आप मैंने प्रीवियस क्लास में आपको अच्छे से प्रूव कराया है, डेल्टा और डेल्टा 1, तो ये क्या आ रहा था कि डेल्टा 1 इक्वल आ रहा था माइनस डेल्टा 1 के, ठीक है। ये हम प्रूव करके देख चुके हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट्स की दो रो या कॉलम्स को आपस में चेंज करते हैं तो वहां पे डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 यानी कि जिसमें हमने चेंज किया है वो किसके इक्वल आता है, माइनस ऑफ डेल्टा, ठीक है। जब डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व करेंगे, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं पढ़ी है तो आपके ये ऊपर से चल रहा होगा, ठीक है। और अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, तभी आपको रिवीजन का पता चलेगा, ठीक है, कि क्या हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इसको क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो फिर आप वहां पे देखिए। चलिए, थर्ड जो प्रॉपर्टी थी हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, यदि दो कोई डिटर्मिनेंट आपके पास ए है, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और 6 और ऐसे ही 1 2, ठीक है। तो ये है हमारा R1, ये है R2 और ये है R3। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, R1 और R3 के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, ठीक है।
R1 और R3 के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब डिटर्मिनेंट्स के दो रो या कॉलम्स के एलिमेंट सेम आते हैं तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, और ये हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व हमने प्रूफ कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा 0। तो आगे क्वेश्चन में आपको जहां भी दिखे दो किसी भी डिटर्मिनेंट्स के दो रो और कॉलम अगर सेम आते हैं तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपको सॉल्व करने की वहां जरूरत नहीं है, आप सीधे उसको लिख लोगे, 0 के इक्वल आएगा वो। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, कोई डिटर्मिनेंट्स डेल्टा है, A1 B1 C1 A2 A3 B2 B3 C2 और C3, इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, इस डिटर्मिनेंट्स में किसी कांस्टेंट को k को मल्टीप्लाई करें, तो देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में क्या फर्क है। मैट्रिक्स में जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या आता था, पूरे रो और कॉलम में हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, इस तरह से कोई मैट्रिक्स थी, तो जब आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो क्या करते थे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ पे 2 2 2 4 2 3 6 और 2 4 8, इस तरह से करते थे। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट्स में हम किसी सिंगल रो या कॉलम में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इस मैट्रिक्स में, इस डिटर्मिनेंट्स में हम k को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये k A1 k A2 A2 और k A3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे A2 और A3 एलिमेंट्स के ऊपर नीचे हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे A1 है, तो A1 के, फिर यहाँ पे K B1 है और K C1 है। ठीक है, ये है A2 और ये है A3, ये B2 और B3, C2 और C। ठीक है, इस तरह से अगर होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि किसी कांस्टेंट को जब हम डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंगल रो और सिंगल कॉलम में ही उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया है, हमने k से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल आ गया है, k A1 B1 और C1, सिर्फ एक ही रो में इसकी मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स में हम सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में हम सिंगल रो और सिंगल कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते हैं। डिटर्मिनेंट्स में जब हम कॉलम को कोई चीज कॉमन लेके आते हैं तो सारे एलिमेंट्स में वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 2 4 6 और 8। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स से जब आप 2 को कॉमन लोगे तो ये सारे एलिमेंट्स में होने चाहिए इस तरह से 3। बट आप जब डिटर्मिनेंट्स की बात करोगे तो डिटर्मिनेंट्स में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट्स है तो यहाँ से आपने R1 से 2 कॉमन लिया है तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 और 2 और 3 और 5। ठीक है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में ये फर्क है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में जब हम कॉमन लेते हैं तो किसी सिंगल रो और कॉलम से हम उसको कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्स में जब हम कॉमन लेते थे तो सारे एलिमेंट्स में वो कॉमन होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि हम मैट्रिक्स नहीं, हम डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, जब ऑपरेशन हमने इनवर्स निकाला था, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया था, तो जब हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते थे तो सिर्फ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगता था। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को जब हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर रो और कॉलम दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो इससे क्या हो जाता है कि जो k, यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स, इस डिटर्मिनेंट्स और इस डिटर्मिनेंट्स को जब हम क्या करेंगे, आपस में इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, आई बात समझ में कि जब अगर हम यहाँ पे k को बाहर रख के इन
एलिमेंट्स को सॉल्व करें और यहाँ पर k की मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व करें तो दोनों का मान, दोनों की वैल्यू सेम आई। ठीक है। सिक्स्थ वाला आपका गुणधर्म था, क्या था कि अगर आपके पास फिफ्थ वाला, आपके पास a1 लैम्डा 1, a2 और लैम्डा 2, a3 और लैम्डा 3। ठीक है। ऐसे ही b1, b2, b3, c1, c2 और c3। इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट्स आपके पास है तो इस डिटर्मिनेंट्स को आप क्या कर सकते हो, किस तरह से आप एक्सपेंड इसको कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ फिफ्थ वाला। ठीक है। a1 प्लस लैम्डा 1, ऐसे ही a2 प्लस लैम्डा 2। ठीक है। ऐसे ही प्लस a3 प्लस लैम्डा 3। सेकेंड एलिमेंट्स है b2, b1 और c1, b2 और c2। ऐसे ही c3, b3 और c3। ठीक है। तो इस तरह से अगर ये है कोई डिटर्मिनेंट तो इसको हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या, a1, a2, a3, नीचे आएगा b1, b2, b3, c1, c2, c3। ठीक है। और प्लस में हम करेंगे, देखिए हमने क्या किया है, एक बार इसको तोड़ के लिखा है। ठीक है। अब हम सेकंड में क्या करेंगे, प्लस करके लैम्डा 1। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लैम्डा 3, b1, b2 और b3, c1, c2, c3। किसी भी डिटर्मिनेंट्स को अगर इस फॉर्म में लिखा है कोई डिटर्मिनेंट तो हम उसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो इसको भी हमने प्रूफ कर लिया था। सिक्स वाली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, अगर डेल्टा आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है a1, a2 और a3, b1, b2 और b3, c1, c2 और c3 इस तरह से है तो इसमें हम r1 टेंस टू r1 प्लस k कोई कांस्टेंट है और r3। ठीक है। इसको भी हमने प्रूफ कर लिया था। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 1 जो ये डिटर्मिनेंट्स है ये डेल्टा 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा a1 प्लस के c1, ऐसे ही a2 प्लस के c2, ऐसे ही प्लस के c3। ठीक है। यहाँ पे आएगा b1, b2 और b3, c1, c2। ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन इस पे लगा सकते हैं। तो चलिए इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चन में इनको लागू करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास, प्रसरण किए बिना यानी कि विदाउट एक्सपेंडिंग आपको प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए। प्रसरण किए बिना आपको सिद्ध करना है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है आपको, लिख लीजिए क्वेश्चन को साथ में। डेल्टा कोई आपके पास डिटर्मिनेंट्स है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ऐसे ही जेड, एक्स और वाई 1, 1, 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, एक्सपेंड नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टीज को यूज करना है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी को यूज हम करेंगे। तो देखिए हमने आपको पीछे प्रॉपर्टीज में बताया है कि हम किसी भी रो और कॉलम से क्या कर सकते हैं, सिंगल रो और कॉलम से क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। उभयनिष्ठ इसको हिंदी में बोलते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो देखिए अभी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे 1, 1, 1 दिख रहा है। ठीक है। ये तो कोई नहीं 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें
सिद्ध क्या करना है, ये 0 के इक्वल है। तो थर्ड वाली जो रो है 1 1 1, ठीक है, इसके एलिमेंट तो सेम है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आप ये काम कीजिए, इस R1 को R2 के साथ जब हम ऐड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा x y z, ठीक है। सेकंड में x y z ये भी आ जाएगा, यहाँ पर ये भी x y z। तो देखो तीनों ही एलिमेंट सेम आ रहे हैं, ठीक है। जब तीनों एलिमेंट सेम होंगे तो वहां से हम x y z को कॉमन ले लेंगे, और जब x y z हमारा कॉमन आ जाएगा तो एलिमेंट आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, R1 को किस तरह से कर सकते हैं, R1 प्लस R2, ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए R1 को हमने बनाना है क्या, R2। तो देखिए R1 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही यहाँ भी होगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे तो क्योंकि हम R2 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो x आ जाएगा और ये y आ जाएगा, ठीक है। लास्ट एलिमेंट हमारे पास 1 1 1 है, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था गुणधर्म में कि डिटर्मिनेंट्स में हम सेम एलिमेंट्स को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो में देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे हमने क्या किया है, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया है, तो ऑर्डर को हमने सेम करके लिख दिया है, ठीक है। आप चाहें तो इसको पहले इस ऑर्डर में लिखें, वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, तो इसको हम ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एडिशन में है तो ऑर्डर चेंज हमारा हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको सीधे अरेंज करके लिख लिया है। देखिए फर्स्ट रो में हमारे पास एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, फर्स्ट रो से कॉमन आ गया है, ठीक है। देखिए कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा है, 1 1 और 1, ठीक है। सेकंड एलिमेंट सेकंड जो रो में है z x और y, ऐसे ही 1 1 1, ठीक है। GIC कुंभी चौथ, बच्चे माइक ले लीजिए, नाम बताइए बेटा अपना। सोहित। रोहित, यस मैम, सोहित। ओके बेटा। देखिए बेटा हमने क्या किया है, एक्स वाई जेड को हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब हम इस डिटर्मिनेंट में और क्या कर सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। आपको कुछ प्रॉपर्टी का ध्यान आ रहा है, पीछे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। मैम रो 1 और 3 सेम है इसलिए हाँ? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, कौन सी मैम प्रॉपर्टी की है, रो 1, ठीक है। फर्स्ट रो और सेकंड थर्ड रो हमारी क्या है, सेम है। और प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, जब दो रो और कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो, सेम हो, एक जैसे हो, तो वो जो डिटर्मिनेंट्स है वो 0 हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। तो यहाँ से हमें सोहित ने बताया है कि ये जो डिटर्मिनेंट्स है ये 0 हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि ये जो डेल्टा है ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यूज किया है, ठीक है, को नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डेल्टा का मान दे रखा है इस तरह से एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड रो में है वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये गिवन है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 0 के। तो आपको ये दर्शाना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डेल्टा को लिखेंगे। तो डेल्टा कितना है हमारे पास सॉल्यूशन में, तो देखिए डेल्टा है एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे निकालेंगे, इस डिटर्मिनेंट्स को हम किसी प्रॉपर्टी के थ्रू, देखिए यहाँ पे जो C3
कॉलम है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म में है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, अभी आपको बताया था कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है। सेकंड होगा वाई स्क्वायर और 1, थर्ड जेड स्क्वायर और 1, ठीक है। प्लस में हम करेंगे एक्स स्क्वायर और अगेन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डेल्टा जो डिटर्मिनेंट हमारे पास था इसको हमने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। पीछे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब एडिशन या एडिशन में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे ये क्यूब स्क्वायर की जगह पे क्यूब था, ठीक है। इसको आप ठीक कर लीजिए, ये क्यूब है, सब जगह आप इसको क्यूब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी क्यूब आएगा। चलिए इसको मैं पूरा ही कर देती हूँ, आप इसको रफ करके इसको क्यूब कर लीजिए। चलिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे देखिए, इस वाले डिटर्मिनेंट से हम पहले इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें देखिए प्रूफ क्या करना है, हमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट से 1 निकालना है, ठीक है। तो 1 निकालना है तो यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सेकंड डिटर्मिनेंट से हमें क्या चाहिए, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, डिटर्मिनेंट्स में हम सिंगल रो और कॉलम से एलिमेंट्स को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से जब हम एक्स को कॉमन ले लेंगे, आई बात समझ में। सेकंड रो से हम वाई, यहाँ से भी वाई और यहाँ से भी वाई कॉमन ले लेंगे। थर्ड रो से हम जेड को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये हमें दर्शाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स है वहां से हम कॉमन लेंगे 1 को। तो चलिए यहाँ पे क्या था हमारे पास, एक्स, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, 1 आगे ले लेंगे, ठीक है। तो 1 हम आगे ले लेंगे तो 1 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस 1 को, इस C3 को पहले हम क्या करेंगे, C1 में ले जाएंगे। तो जब दो कॉलम्स को हम चेंज करते हैं तो उनका साइन भी क्या आ जाता है, क्या हो जाता है, माइनस का आ जाता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि किन्हीं दो रो और कॉलम्स को जब हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, आपस में बदलते हैं, तो माइनस का साइन आ जाता है, ओके। तो देखिए जब इस 1 एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे, कहाँ पे, C1 में, तो साइन आएगा माइनस का, ठीक है। फिर हम क्या काम करेंगे, इस C2 को, C1 बन जाएगा आपका C2। तो इसको मैं एक बार करके दिखाती हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए पहले आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं, डेल्टा इक्वल है किसके, एक्स वाई जेड, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है वाई स्क्वायर और ये है जेड स्क्वायर, ठीक है। ये है 1 1 1 डिटर्मिनेंट है ये, ठीक है। प्लस में है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, जेड स्क्वायर और जेड क्यूब, इस तरह से है एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमने सेकंड जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसमें हमने क्या पढ़ा है, देखिए जब हम R1 को इंटरचेंज करेंगे, R1 नहीं C1 को, ठीक है, C1 को C3 में बदल देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा,
जब हम दो रो और कॉलम्स को, यहाँ हम दो कॉलम को बदल रहे हैं तो साइन माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे आपका आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे एक्स वाई और जेड इस तरह से आएगा, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स है, यहाँ से हमने फर्स्ट रो से एक्स को कॉमन ले लिया, ठीक है। सेकंड रो से y को कॉमन ले लिया और थर्ड रो से z को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या बचे, 1 x और एक्स स्क्वायर, ओके। सेकंड बचा 1 y और वाई स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे क्या बचा, z, ये तो कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 z और z स्क्वायर। समझ में आई बात, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले C1 और C3 को इंटरचेंज किया था। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, C2 और C3 को चेंज कर देंगे। C2 इंटरचेंज होगा C3 में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, एक माइनस पहले से था, फिर हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं C2 और C3 को, तो दोनों आपके क्या आ जाएंगे, माइनस, ओके। तो देखिए माइनस पहले से था, फिर माइनस आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा 1, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटरचेंज कर रहे हैं हम C2 और C3 को, ठीक है। तो देखिए माइनस पहले से था, एक और माइनस आएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम 1 कर लेंगे इसको। अब क्या होगा, 1 1 1, तो देखिए इसको इंटरचेंज किया है x और एक्स स्क्वायर, y और वाई स्क्वायर, z और z स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर x y z तो आप कॉमन ले चुके हो, इसके एलिमेंट्स हैं 1 x एक्स स्क्वायर, इसके एलिमेंट्स है 1 y और वाई स्क्वायर, 1 z और z स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर कर लेना। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, इन एलिमेंट्स को ये और ये सेम आगे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, इसको पहले हम कॉमन ले लेंगे, किसको, 1, इस डिटर्मिनेंट्स को हम कॉमन ले सकते हैं, 1 एक्स एक्स स्क्वायर ये भी हो गया और यहाँ पे ये भी सेम आ गया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 एक्स और एक्स स्क्वायर, 1 वाई और वाई स्क्वायर, जेड और जेड स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया है दोनों जगहों से। यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस एक्स प्लस नहीं है, ये वाई में है, मल्टीप्लाई में है, एक्स वाई और, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उससे सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको आगे कराऊंगी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स को रिवाइज किया है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए हैं, और एक क्वेश्चन आपका अनकम्प्लीट है, इसको आप घर में कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।